खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। गाज़ा के अंदर जो कत्ले-आम नेतन्याहू और उसकी फौजों ने शुरू किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक पूरी मॉडर्न आर्म्ड स्टेट जो है वो एक निहत्थे लोगों के साथ जो जुल्म कर रही है गाज़ा के अंदर। ये हॉलोकॉस्ट ज्यूज़ का हुआ, उसका दुख सारी दुनिया ने माना और उसमें हिस्सा लिया। एक वक्त आएगा कि लोगों को ये भी याद आएगा जो यहाँ पे हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि हमास ने ये शुरू किया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसको ख़त्म करने के लिए हमास को अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो बहाने इज़राइल को मिलते हैं वो ना मिलें। लेकिन लेटेस्ट खबर के मुताबिक इन्होंने असैसिनेट करके वो जर्नलिस्ट जो गाज़ा के अंदर ये स्टारवेशन के ज़रिए लोगों को मारा जा रहा है उसको कवर कर रहे थे, अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर गाज़ा के अंदर, उनमें इन्होंने अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ को असैसिनेट यानी चुन के कत्ल किया। इसके साथ 4 और अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट थे। कॉरेस्पोंडेंट मोहम्मद कुरैका, कैमरा ऑपरेटर्स इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल एंड मोमेन अलीवा। इसके साथ साथ फ्रीलांस रिपोर्टर मोहम्मद अल खालदी वॉज ऑल्सो देयर। ये 5 जो है अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट थे और एक फ्रीलांसर था मोहम्मद अल खालदी। इनको भी इन्होंने चुन के कत्ल किया। इसके बाद अब मैं देख रहा हूं कि दुनिया के अंदर इन सारे हरकतों के जुल्म के खिलाफ अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रो इज़राइल। अब जाके लेट इन्होंने कुछ कि जी सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वहाँ पे भी इनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि एक्चुअली इज़राइल जो है वो तो हमारी खिदमत कर रहा है, कि वो हमास के ख़िलाफ़ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको। तो ये इस हद तक यहाँ पे अब राइट विंग सोच है, जिसका अगर कंट्रास्ट किया जाए जब सोशल डेमोक्रेटिक यहाँ पे हुकूमत होती थी, ख़ास तौर पे उलफ पालमे की, तो उन्होंने फ़लस्तीन के इशू पे, वियतनाम के इशू पे, पुर्तगाल में जब मिलिट्री डिक्टेटर आया उसके ख़िलाफ़ बहुत स्टैंड लिया। हाँ जी, स्पेन के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। फिर उलफ पालमे को कत्ल कर दिया गया फरवरी 1986 में। मुझे आज भी याद है वो शाम, वो रात भी याद है जब ये सब हुआ था। अब लेकिन लोग यहाँ पे भी अब तंग आ गए हैं। मैंने यहाँ एक स्वीडिश जर्नलिस्ट को टीवी पे कहते सुना है कि ये जो कत्लेआम जर्नलिस्टों का कर रहे हैं, 270 जर्नलिस्ट जो इस को कवर कर रहे हैं कि जो हो रहा है गाज़ा में, उनको मारा है इज़राइल ने आज तक, ये कह के कि ये तो हमास के सपोर्टर्स हैं। हाँ जी, इस हद तक बर्बरियत इज़राइल जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। कल शाम की न्यूज़ पे पता लगा कि स्वीडिश चर्च, लूथरन चर्च जो है, प्रोटेस्टेंट चर्च जो स्टेट चर्च है, वो वहाँ पे भी घंटियाँ बजी हैं अमन के लिए। आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कैथलिक चर्च के जो हेड हैं पोप, उन्होंने भी इस जंग को ख़त्म करने के लिए बयान दिया है। तो सारी दुनिया में अब इज़राइल के इस जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। वैसे देखने को तो 60,000 के इर्द गिर्द इन्होंने लोग मारे हैं, जिसमें से कई हज़ार स्टारवेशन यानी भूखा मार के मारा है बच्चों को। टीवी पे आप देख लें, वो दिखा रहे हैं सारा कुछ कि उनके जिस्म कितने सुकड़ गए हैं। हाँ जी,
खाना कोई नहीं मिलता, और अगर खाने के लिए वो जाते हैं तो उन पे गोली बरसाई जाती है। इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन ये जर्मनी और ये सारे जो हैं, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों को कत्लेआम होने दिया, वहाँ के जो रोमा लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान से गए हुए जिप्सीज, उनका कत्लेआम होने दिया, अब ये इज़राइल के कत्लेआम करने में पूरे मफलूस इन्वॉल्व हैं। सबसे ज़्यादा ओपन तो ट्रंप है, जिसको ये नोबेल प्राइज़ दिलाना चाहते हैं। तो दिला दें यार, नोबेल प्राइज़ की क्या वैल्यू है। इन्होंने तो नोबेल प्राइज़ हिटलर को भी 1938 में देने लगे थे, वो फिर लास्ट मोमेंट रोक दिया। महात्मा गांधी को नहीं दिया, जिन्होंने 1938 में ये इजरायली स्टेट के बनने के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त बयान दिया था। मेरी किताब में है, ये वाली जो है, जिना पे जो मेरी किताब है, आई कोटेड महात्मा गांधी 1938 में, कि ये अरबों की ज़मीन छीन के एक स्टेट जो प्लांट की जा रही है, मैं इसको बिल्कुल कबूल नहीं करता है। ये महात्मा गांधी का कहना है। हाँ जी। लेकिन ये कत्लेआम हो रहा है, और वेस्टर्न पावर्स, हाँ जी सेक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हम पैलेस्टीनियन स्टेट रिकग्नाइज करने लगे हैं, लेकिन तब करेंगे अगर वो ये जंग बंद ना करें। मतलब ये कोई बात है? वाई डोंट यू गो forward and stay? We recognize the Palestinian state according to the resolutions which were adopted in 1967। उसमें जो बॉर्डर्स पैलेस्टीनियन स्टेट के बनाए गए हैं वो ही पूरे होने चाहिए। वेस्ट बैंक, गाज़ा और ये जेरूसलम ईस्टर्न पोर्शन जो है, ये इजराइल, ये पैलेस्टीनियन स्टेट को बनना चाहिए, मिलना चाहिए, और इसराइल को फिर रिकग्नाइज करना चाहिए इन दोनों को, एक दूसरे को, और अरब वर्ल्ड को। तो बाकी दुनिया तो तैयार है इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानने में। हाँ जी, हमास को बिल्कुल, आई एम फॉर इट, कि वो ये जो कॉन्फ्रंटेशन है इसको ख़त्म करें, ताकि ये जो बहाना कत्लेआम का है ये ख़त्म, इसके ख़िलाफ़ कोई जवाब ना रहे ये नेतन्याहू का। अभी उसका कल का बयान है कि जी हम वहाँ पे वी वांट टू फ्री गाज़ा फ्रॉम हमास, ये सब एवरीबॉडी नोस कि मज़ीद कत्लेआम करने के लिए ये कर रहे हैं। कम से कम 2.5 लाख लोग ये रबल के नीचे मिलेंगे जब एक दिन ये सारा कहीं ना कहीं अमन होगा और नीचे से बॉडीज निकलेंगी। ओपनली तो इन्होंने 60,000 के लोग मार दिए हैं तकरीबन, और भूखों मार के बच्चे औरतें मारी हैं इन्होंने। इतना बड़ा जुल्म, लेकिन अब दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। उम्मीद है हिंदुस्तान के अंदर भी जो सेकुलर लोग हैं वो इसके ऊपर, मैंने प्रियंका गांधी का इस पे बयान बड़ा पावरफुल देखा है, राहुल गांधी का देखा है, लेकिन नेतन्याहू के बेस्ट फ्रेंड तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। इतना बड़ा जुल्म यार, कि आप खुद एक एशियन मुल्क होके आप एक वेस्टर्न कॉलोनियल मुल्क की जो इम्पोजिशन है उसके आप दोस्त बन गए हैं। हाँ जी, मिलिट्री का लेना देना होता रहता है, लेकिन कोई इंसानियत की भी बुनियाद होती है। एक दिन ये सारी चीज़ें जो है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी उन लोगों ने जिन्होंने नेतन्याहू को सपोर्ट किया है इस कत्लेआम में। ही इज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्रिमिनल अंडर इंटरनेशनल लॉ। ही, हाँ जी, फिर भी ये यूके वाले, फ्रांस वाले के हम रिकग्नाइज करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करने हैं। वाई डोंट यू कम आउट एंड डू इट एनी हाउ? ये जुल्म हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे सामने रोज होते हुए। क्या किया जाए? वॉट कैन वी डू एक्सेप्ट express our great sorrow for what is going on. हाँ जी, anyhow, thank you very much, all the best. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.